तो हमने पिछली क्लास में सेट पढ़ा था, सेट। आप सब ना यूट्यूब यूज करते होंगे, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ सर्च करा, यस सर। ठीक है। अब उस एक यूट्यूब है, ये मान लो एक है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ वीडियोस, ठीक है। अब इसमें किस तरीके की वीडियोस हैं, इसमें मान लो फनी, मैथ्स, ठीक है, और मान लो आर्ट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस, ऐसी वीडियोस आती है ना। यस सर। यस यस सर। ठीक है? अब कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो फनी और मैथ्स एक साथ हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। नहीं सर, ऐसे तो यस सर। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, ओके, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। अब मैं वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा आपको। सपोज करो साइंस है, ठीक है। अब साइंस के थ्रू ना कुछ कॉमेडी की जा रही है, कोई एक्सपेरिमेंट से बताया रहा, वो ये क्या हुआ, मिक्सअप है। मुझे ऐसा कोई वीडियो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होता है, समझ रहे हो। या आर्ट, पे बहुत जोक्स बनते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, ठीक है। आर्ट्स आर्ट्स और मैथमेटिक्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ज्यादा अच्छा है, आर्ट्स और मैथ्स। आर्ट्स और मैथ्स की, क्या, मैथ्स की एक्टिविटीज। बिल्कुल। अब मैथ्स और आर्ट्स को मैंने कंबाइन कर दिया, ये दोनों का क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा ना। ऐसी वीडियोस जिसमें मैथ्स और आर्ट्स दोनों होते हैं। अब मैथ्स और आर्ट्स ये मत पूछना कि मैच ही नहीं करते हैं। आपने जैसे रंगोली बनाई होगी सर्कल सर्कल से, अलग अलग पैटर्न से, यस सर। वो पूरा क्या है, मैथमेटिक्स ही तो है। कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हो आप, ये एक सर्कल बनाया, ये बनाया, जिसके सेंटर सेम है, कोसेंट्रिक सर्कल ही तो है। और इसमें अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं आप, ये सब मैथ्स ही तो है, ठीक है ना। मैथ्स और आर्ट्स की तरह ऐसे ही अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें क्या लगता है, सबसेट भी लगता है, कॉम्प्लीमेंट भी लगता है। आप उसमें ना सर्च भी कर सकते हो कि आपको मैथ्स के अलावा क्या चाहिए, मतलब अदर देन मैथ्स चाहिए तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, ऑपरेशंस सारे जितने भी सेट के मैंने ऑपरेशंस बताए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और सबसेट, ये सारे आप एक्चुअल में यूज करते हो, ठीक है। और उसी के थ्रू टाइम भी बर्बाद करते हो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देख के। जैसे यूट्यूब क्या करता है, आपको सारी वही दिखाता है। अब उसको पता चल गया कि कुसुम का सेट है ना, इसको ना मैथ्स की वीडियोस अच्छी लगती है और इसको ना गाने अच्छे लगते हैं, तो ये इन्हीं के सेट सबसेट या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के आपको दिखाता है, ठीक है। यस सर। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, ये हम देखें। अभी तो सेट और सबसेट समझ में आ गया होगा, यूनियन समझ में आ गया होगा, ये कॉम्बिनेशन। यस सर। इसी इसी में हम ना इसी को हम बोलते हैं रिलेशंस, ठीक है। इस चैप्टर में तीन चीज पे आपका ध्यान होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशंस, फंक्शंस, ठीक है। ये तीन टॉपिक्स आप आपको ना क्वेश्चन अभी भूल जाओ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है। और कोशिश करना आसपास जो आपका मैथमेटिक्स है ना, घर में आसपास, उसको समझने की। जैसे घर में एक अलमारी होगी, आप उसको एक सेट मान लो और उसके अंदर आपने छोटी छोटी अलमारी या छोटे छोटे बॉक्स डाल दिए, वो क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, रिलेशंस बनाओ, मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा आपको, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा। चलो अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा ऐसे समझता हूँ। एक सेट ए है, आप
आप क्या करते हो ध्यान से समझना। आपने एक गाना सर्च करा, कोई गाने का नाम बताना। केसरिया तेरा इश्क है। कोई और पुराना बता दो थोड़ा सा। जब जब जीरो दिया भारत ने। ओके, जब जीरो दिया भारत ने जब जीरो दिया, ठीक है। ये मैंने एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। ओके सर। अब जब मान लो आपने ये सर्च करा, ठीक है, यूट्यूब पे, क्या आपको एक ही वीडियो आएगा? नो सर। सर लिरिकल अलग, वीडियो अलग, है सब ना, अलग। अलग आएगा। और क्या वो आउटपुट में एक ही पर्सन का आएगा? एक ही पर्सन का आएगा, ऐसा है? नो सर। ठीक है। वैसे जब जीरो दिया ये गाना का मैं कह सकता हूँ कि ये शायद बहुत कम लोगों ने गाया होगा, लेकिन सपोज करो एक गाना है, ये आपने सुना है, गुलाबी आंखें? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। ये काफी लोगों ने गाया हुआ है। सपोज अब यहाँ पे ना क्या है, एक बी सेट है सिंगर्स का, ठीक है। बी क्या है, एक सेट है, मान लो इसमें इसमें है प्रियांशु एक सिंगर है, ठीक है। एक अरिजीत सिंगर है, ARJIT अरिजीत है। और किसको लें, आतिफ असलम को ले लेते हैं। एक मैं अपने आप को ले लेता हूँ, हालांकि मेरा कोई चैनल नहीं है और मैं गाना नहीं गाता हूँ, लेकिन थोड़ी सी तारीफ करने में क्या है, ठीक है, झूठी ही। सर आपकी पर्सनैलिटी से ये लगता है कि आप सॉन्ग गाते क्या क्या? हैं। सर आपकी पर्सनैलिटी से लगता है कि आप गाते हो गिटार विटार। नहीं नहीं, मैं गिटार नहीं बजाता। मैं रिसेंटली म्यूजिक में तबला सीख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि चीजें सीखनी चाहिए, तो समय मैं पहले नहीं निकाल पाया था, तो अब कॉलेज के बाद मेरे को लग रहा है कि समय निकालना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो मैं म्यूजिक में तबला सीखता हूँ, ठीक है। चलो, अब आपने ये सर्च करा, जब जीरो दिया, मान लो ये गाना गाया प्रियांशु ने, ठीक है, मान लो ये गाना गाया अरिजीत ने, सेम गाना है ना, ये एक रिलेशन बन रहा है, लिंक हो रहा है। यस सर। चाहे ये ऐसे हो रहा है और यही सेम ऐसे हो रहा है ना, क्लियर है। एक्चुअल में होता भी ऐसे है, और ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 सेट बनाए हैं, यहाँ पे और भी सेट होते हैं पीछे बैकग्राउंड में, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अभी आप 2 का ही समझो, बेसिक समझ रहे हो ना। बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है, पूरी जो कोडिंग करते हैं और आगे इंजीनियरिंग में यही सब आपको सिखाया जाएगा, लेकिन बेसिक यही पे, बेसिक हम छोटा सा सीखेंगे। अब देखो, इसको मैं और क्लियर करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखो, जब जब मैं पूरा नहीं लिखला, सिर्फ जब लिख दिया, अब मैं लिखूंगा कॉमा प्रियांशु, ठीक है, और ये मैंने बंद, ये एक सबसेट बन गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जब को अरिजीत के साथ, ठीक है, ऐसे ही गुलाबी को कॉमा आतिफ के साथ, ठीक है, गुलाबी को शुभम के साथ, ये मैंने सबसेट बना दिया, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है। यस सर। यस सर। इसमें ये जो है, ये पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, और ये सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए जब आप ना बोल रहे हो, ओके। अब इतना क्लियर है। यस सर। मैं इसको थोड़ा सा अब मैथ्स में आता हूँ। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया ऊपर ऊपर से, तो मैं अब मैथ्स पे आता हूँ। ये एक सेट है ए और ये बी, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें A B एलिमेंट है, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये लिंक बना रहा हूँ, ऐसे लिंक बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गुलाबी आंखें को मैंने आतिफ और शुभम से लिंक करा था, ऐसे मैं क्या करूंगा, A क्रॉस B लिखता हूँ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और इसमें कैसे होगा, देखो 1, A, मतलब 1 जो है A से लिंक हो गया, 1B से लिंक हो गया, ऐसे ही 2A से लिंक हो गया, 2B से लिंक हो गया, 3A से लिंक हो गया, 3B से लिंक। ऐसे आपके पास क्या बन गए, काफी बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका एक सेट बन गया, ठीक है। इसको सर A क्रॉस B भी एक सेट ही कहलाएगा। A क्रॉस B भी एक सेट ही कहलाएगा, बिल्कुल। जैसे यस सर। अगर ये A है और ये B है, ठीक है, A सेट और B सेट है, और ये क्या हो गया, A यूनियन B हो गया, तो A यूनियन B भी क्या है, एक बड़ा सेट है। A इंटरसेक्शन B भी क्या कहलाएगा, सेट। एक सेट ही कहलाएगा। अब ये सेट ऐसे ही कम होते रहते हैं, ज्यादा होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, है ना, आपकी जरूरत के हिसाब से। आपने अमेजोन की सेल चल रही है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग पे देख रहे हो, कभी ऐसा कभी देखा हो, किसी ने देखा हो, कभी सर्च वर्च करा हो, कभी कभी फिल्टर सिस्टम देखा है अमेजोन पे या किसी भी सर्च की वेबसाइट पे, कि उसमें ना सर्च कर देते हो। यस सर। जैसे मान लो आपने मोबाइल सर्च करा, आपके पास जितने यस मोबाइल सर। सारे आ जाएंगे, वो मोबाइल के नाम से जितने सेट होंगे सारे आ गए, लेकिन आपने फिर करा कि बजट के हिसाब से कर दिया। आपने क्या कहा, बजट मेरा 10,000 से कम होना चाहिए। अब 10,000 वालों का जो सेट होगा वो आ जाएगा हमने आगे। ब्रांड। ब्रांड के हिसाब से भी कर सकते हैं, रैम के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब समझ रहे हो आप बहुत अच्छे से, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब आप देख पा रहे हो सेट को, ठीक है, विजुअलाइज कर पा रहे हो अच्छे से, परफेक्ट, ठीक है। चलो, अब ये A क्रॉस B आ गया है, ठीक है। अब A क्रॉस B ये क्या कर दिया, आपने इतने सारे लिंक्स बना दिए, ये आपने एक तरीके के रिलेशन बना दिए। अब इसको ना लिखते कैसे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, प्लीज ये मेरे को आपने म्यूट करा, ऐसा मत करना, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ordered pair of elements from A and B, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो हुआ क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, A क्रॉस B क्या होगा, एक A कॉमा B एक ऑर्डर पेयर होगा, एक ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाएगा, सच दैट A जो होगा वो A से बिलोंग करेगा और B जो होगा वो B सेट से बिलोंग करेगा। जब मैं ये वाला सेट, देखो ये ले रहा हूं, मैं यहां से ये ले रहा हूं 1,A, तो ऑलवेज ये जो 1 होगा ना, ये A सेट से आएगा और ये जो होगा ये B सेट से आएगा, अगर मैं A क्रॉस B कर रहा हूं, ठीक है, इजी है, ठीक है। यस सर। और जैसे A क्रॉस B करा है ना, मैं 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको वो समझने की जरूरत नहीं है, अभी हम छोटा वाला समझेंगे बस। 2 सेट के साथ हम खेल खेलेंगे, 2 सेट के साथ अगर आपको समझ में आ गया ना, फ्यूचर में कितनी भी बड़ी कोडिंग हो या कैसी भी समस्या हो, अमेजोन में या कहीं पे भी ऐसे जॉब करेंगे, आपको ढेर सारे सेट के साथ खेलना आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये कार्टेशियन फॉर्म था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं इसी को B और A लेता हूं, A B 1 2 3,
पीछे मैंने ये लिया था ना 1 2 3, अब मैं इसे लिखता हूँ B क्रॉस A, B क्रॉस A, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, A1 A2 A3 B1 B2, B3, क्लियर है, ठीक है। Yes. अब अगर मैं इसको लूं A,1, ठीक है, और पीछे क्या था, पीछे था 1, क्या ये इक्वल है, No, sir. ये इक्वल है। no sir, ये इक्वल क्यों नहीं है, ध्यान से समझना। सपोज करिए आपने ना, आप ये इसमें ना क्या हो गया, ये चेंज हो गया है, ये ऐसे जुड़े रहे, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया ना, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। आपने सर्च करा गुलाबी आंखें, आपको मिला अरिजीत सिंह, आपको मिला शुभम, शुभम गुलाबी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं आपने सर्च करा अरिजीत सिंह या शुभम, तो आपको अलग अलग मिला, है ना, क्लियर है। Yes, sir. इसका मतलब ये दोनों बातें अलग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं GA और SA, क्यों, क्योंकि पहला वाला जो सीन है इसमें, पहला वाला इसमें आपका था कि आपको वो सॉन्ग चाहिए, आपको सिंगर मायने नहीं रखता है, मेरे को गाना सुनने का मन है चाहे जिसने भी गाया। और दूसरे में क्या है, सेकंड केस में क्या है, आपको सिंगर चाहिए, उसका गाना कुछ भी हो, क्लियर है। दोनों बातें अलग अलग है ना, Yes, sir. तो दोनों बातें इक्वल हो सकती है, No, sir. तो नॉट इक्वल है। अगर ये एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब B क्रॉस A कभी भी इक्वल नहीं होगा A क्रॉस B के, ये हमेशा याद है, क्लियर है। Yes. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही था, इतना समझना था, ठीक है। लेट मी सी एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में केवल ऑर्डर्ड पेयर, हाँ, एक बार फिर से बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर आपने कुछ बोला। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में केवल ऑर्डर्ड पेयर बनाने होते हैं। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे समझो लिंक बना रहे हैं हम, दो सेट हैं ए, एक ए बी, एक से अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए का बी के एलिमेंट से हम लिंक बना रहे हैं। और इसमें एक चीज मैं नहीं बता पाया, मैं भूल गया, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कभी भी खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है, इजी। यस सर। अब एक चीज और, मान लो ए क्या है, नॉन एम्प्टी, और बी क्या है, फाइव, है ना। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। कैसे, जैसे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है। अब जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो वो ए से मिल ही नहीं पाएगा, कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा, है ना, क्लियर है। यस सर। Yes. yes sir, अब आगे चलते हैं, एक टॉपिक है रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमने ये जाना लिंक कैसे हो रहे हैं, जो लिंक हो रहे हैं ना वही रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब रिलेशन की डेफिनेशन अगर समझे, इट इज अ सबसेट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारे वो रिलेशन से, ठीक है। अब मैं सिंपल लिख रहा हूं, आपने जो पहले बनाया ना ए क्रॉस बी, ये सारे रिलेशन से
आई थिंक हमने लिया था 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, ठीक है ना। ये मैंने पीछे से ही लिख लिया है, मैं पूरा बना के नहीं दिखा रहा। क्लियर है ना? ये कैसे कहाँ से लिया है हमने? यहाँ से लिया है, ये वाला, Yes, sir. ठीक है। मैंने ये लिख लिया 3, A, 3, B, अब देखो, अब आगे आते हैं। इसमें ये जो है ना 1, A, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ये क्या है? सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, याद रखना सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा? इज द इमेज। इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है? Yes, sir. वन की इमेज क्या है? ए। A. ठीक है, अब देखो, इसको मेरे को बना के ही दिखाना पड़ेगा आपको। ये है ए, ये ए है, ये बी। अब मान लो इसमें है 1, 2, 3 थे, और इसमें क्या है? ए बी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने इसे पहले इनपुट बोला था। एक्चुअली मैथमेटिकली में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं डोमेन। और इसे बोलते हैं Range. Codomain. डोमेन। ठीक है, और जब ये लिंक हो जाते हैं ना ऐसे, ये ऐसे आराम से, ठीक है, ये तो ये वाला जो होता है ना, ये होता है रेंज। Yes, sir. ठीक है, एक बार और देखेंगे इसे। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। देखो, अगर क्या हो यहाँ पे सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये ध्यान से देखना। ए क्या है? 1, 2, 3 एक सेट है। बी क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और मैं एक सेट बना रहा हूं सी, जिसमें क्या है? ए, बी। ठीक है, अब इसमें जो ए है ना, ये क्या है? डोमेन। ये है, Codomain. और ये क्या है? Range. याद रखना, रेंज क्या है? इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब ये कोडोमेन है और रेंज उसके अंदर आएगा। क्लियर है ना ये बात? सर ये हाँ, सर जैसे कि एक सेट में कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी इमेज ना बन रही हो तो ओके ओके ओके, इमेज ना बन रही हो, जैसे, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। ये रिलेशंस तो क्लियर हो गया ना? अभी बताता हूँ, वो फंक्शन में आता है। अब ये वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें देखो रेंज सबसेट भी है और क्या है? इक्वल भी है कोडोमेन के। ठीक है, क्लियर है? Sir, it's mean every element make relations. एक बार फिर से बोलेंगे गौहर? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। Sir, every element makes relations. देखो, एवरी एलिमेंट्स कैसे बनेंगे? जब उनके बीच में एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से लिंक करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तब वो रिलेशन बनेंगे।
ओके सर। हाँ, और अभी हमने बताया कि उसका ऑर्डर पेयर कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट पहले लिखते हैं फिर कॉमा डाल के सेकंड पेयर, ठीक है ना, उसको लिखने का तरीका है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अभी अभी जो मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कि लिंक बनेंगे, हम अभी बाद में देखेंगे कि कैसे लिंक नहीं बनते हैं, अभी क्या होता है वो जान रहे हैं। तो रिलेशन क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन क्लियर है यहां तक, परफेक्ट। यस सर। यस सर। इसमें जो तीसरी बात जाननी है वो जाननी है हमें फंक्शन, ठीक है, हमें क्या जानना है, फंक्शन के बारे में। देखो फंक्शन का है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन image in set, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू ही देखेंगे। एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब इसने क्या बोला है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2 3 हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट ए, ठीक है। मतलब कि ध्यान से देखना, वन सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक इमेज बने, एक इमेज बने, ठीक है, सेट बी में। तो ये क्या है, फंक्शन कहलाता है। क्लियर है? यस। यस सर। अच्छा, मैं कुछ अलग बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ सी, ये फंक्शन होगा, यस सर। यस सर। ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, चल मैं दोबारा ही बना देता हूँ। देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, 1 2 3, ये है ए और बी। ये ए, ये फंक्शन होगा, नो सर। क्यों? क्योंकि सर यस सर। तो इमेज की एक इमेज है। एक से ज्यादा इमेजेस है। इमेज है। देखो नहीं सर, ये फंक्शन होगा क्योंकि इसमें इमेज के दो वो तो हो ही सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, इसको समझो, ये तीनों फंक्शंस होंगे। मैंने क्या बोला है, सेट ए का, सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इनमें क्या है, वन की एक इमेज बन रही है सेट बी में, टू की भी एक इमेज बन रही है, थ्री की भी बन रही है, ठीक है। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो आप बताओगे, 1 2 3 ए बी सी, ये सेट है कि नहीं है?
यस सर। ये सेट है, ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें सेट ए का ये एलिमेंट किसी इसकी इमेज नहीं मिली। डेफिनेशन को फिर से पढ़ो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। सर हाँ, जैसे कि आपने सेट ए में सारों की इमेज नहीं बन रही, तो ये जो सेट है अब इसमें जो 3 है वो डोमेन में आएगा या कोर डोमेन में? देखो डोमेन तो यही रहेगा, डोमेन तो ये होगा और को डोमेन ये होगा। क्लियर है? अगर ए का कोई भी एलिमेंट रह गया, अच्छा रुको रुको रुको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? ध्यान से समझना। रिलेशंस क्लियर है कैसे बन रहे हैं? यस सर। सौरभ, ये क्लास वैसे 5 बजे तक खत्म होनी थी, थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ टाइम को। बस आप ये वाला एग्जांपल, अगर आप जाना चाहते हैं, ये वाला एग्जांपल सुन लो। 5 बजे का ट्यूशन होता है सौरभ, बस मैं कहूंगा 5 मिनट दे दो, ये एग्जांपल आप सुन लो, ठीक है? आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, आपने ये सुना है ना, पोलियो मुक्त भारत। यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा इंडिया है वो पोलियो जो बीमारी है उससे मुक्त हो जाए। हाँ, मुक्त हो नहीं जाए, हो गए हैं। नो पोलियो पेशेंट्स। ये कैसे हुआ है? पोलियो की वैक्सीन। 2 ड्रॉप्स, वैक्सीन नहीं, वैक्सीन ऐसी इंजेक्शन, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है? आपको बचपन में ना ऐड आता होगा और आपने पिया भी है, मैंने भी पिया है। ऐसा था कि अमिताभ बच्चन जी और सचिन तेंदुलकर जी आते थे, मुझे अभी भी याद है ऐड में, और वो कहते थे हर बच्चा हर बार 2 बूंद जिंदगी की, ऐसा कहते थे ना, है ना? यस सर। अब उनका मोटिवेशन, वो मोटिव क्या होता था कि जितने बच्चे हैं, आई थिंक 5 साल की कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद पिलाई जाती थी, है ना? मुझे उम्र नहीं पता। यस सर। 5 साल मान लो। अब देखो, ये एक सेट ए बनाया मैंने, ठीक है? एक सेट ए बनाया, हाँ, किड्स, ये मैं लिख रहा हूँ, ए एक सेट है, सेट ऑफ किड्स अंडर 5 इयर्स, ठीक है? एक सेट ए है ना? और उसमें मान लो ये बहुत सारे बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, बहुत सारे। और एक बी सेट है, ये क्या है? इसमें ये है पोलियो ड्रॉप, ठीक है? ये क्या है? सेट ऑफ पोलियो ड्रॉप, ये है ना? अब क्या करना है, हर एक बच्चे को क्या देना है? पोलियो ड्रॉप देना है। मैं एक सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करता, है ना, दिखाता नहीं हूं, लेकिन उसमें वो रहते हैं। सबको क्या देना है? ये पोलियो ड्रॉप देना है। ये मान लो ये पोलियो ड्रॉप है, पीडी, और ये स्टूडेंट बच्चे हैं। ये चीज क्लियर है? सेट ए और सेट बी मैंने जो बोला है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप दे रहा हूँ, है ना? यस सर। क्लियर है? और यस सर। एक भी बच्चा नहीं छूटा, एक भी बच्चा नहीं छूटा। ये फंक्शन बन गया और कामयाब हुआ, सक्सेसफुल हुआ। समझ में आई बात? यस यस सर। अगर एक बच्चा भी छूट जाता तो क्या कहते हैं हम इसे? ये पोलियो मुक्त भारत नहीं है। ठीक है? तो क्या होना चाहिए? फंक्शन होने का क्या है? फंक्शन होने का क्या है? एक क्राइटेरिया, नो एलिमेंट हैज नो एलिमेंट ऑफ ए हैज एन, ऐसा मतलब ये नहीं होगा, सॉरी, मैं इसको नो की जगह एवरी लिख देता हूँ।
ठीक है, इसका इसका एक चीज याद रखना, एवरी एलिमेंट हैव वन इमेज, ठीक है, इन वन इमेज बस, ठीक है, इन कोडोमेन, ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस डोमेन में जितने भी आएंगे ना उन सबकी एक इमेज बननी चाहिए, कहाँ पे, कोडोमेन में, कोडोमेन। ठीक है। अगर एक भी रह गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इतना क्लियर है, इजी है, समझ में आया? Yes, sir. जो भी- बस ये अभी ना आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये चीज है, टर्म्स अच्छे से समझ लो, आसपास देखो कि क्या फंक्शन है क्या नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, उसके बाद जिसको जाना है वो जा सकता है। अभी कोविड चल रहा है, कोरोना, क्या इंडिया कोविड फ्री है? No, sir. नहीं है, अभी पूरा वर्ल्ड कोविड फ्री नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी कोविड पेशेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, जिन्हें जाना है वो लीव कर सकते हैं, बाकी मैं ये नोट्स आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, ये नोट्स आपको आ जाएंगे और क्वेश्चंस जो होंगे इससे रिलेटेड वो भी आपको आ जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, Okay, sir. अच्छा वो आप प्रैक्टिस कर लेना। और मैं एक आध क्वेश्चन सोच रहा था कि आपको बता दूं, ठीक है, यस सर। हाँ एक आध क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, जिन्हें लीव करना है वो लीव कर सकते हैं क्योंकि टाइम हो गया, और अगर वो जाना चाहते हैं, बट मैं ये क्वेश्चंस करवा सकता हूँ अभी 5 मिनट और, ठीक है। देखो, टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स, टू फाइनाइट सेट, ये सेट है A और ये सेट है B, ठीक है। अब m और n एलिमेंट है तो मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ A मान लो m और ये कार्डिनैलिटी ऑफ B क्या है, n। पहली लाइन क्लियर है? विजुलाइज कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है? Yes, sir. A Yes, sir. है, m है, n है। अब इसने पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, अब पावर सेट की बात करिए, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, पावर सेट NPA, पावर सेट का फॉर्मूला बताओगे क्या हो जाएगा इसका, A सेट का 2n 2n, 2 की पावर m, 2 की पावर 2 रेज टू दी पावर m, ठीक है ना। 2m बोलोगे तो वो 2 मल्टीप्लाइड 2 3 2.3 का क्वेश्चन, ओके। संध्या ने एनसीईआरटी का डाउट पूछे, संध्या मैं अभी एनसीईआरटी का डाउट तो नहीं करवा पाऊंगा आपको, ठीक है, बट हम ये वाले क्वेश्चन जरूर करेंगे, A और B, इसका हो जाएगा 2 की पावर n, क्लियर है? 2 raised to power n. क्लियर है? अब यस सर। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहला सेट का जो पहला पावर सेट जो होगा वो क्या है, 48 ज्यादा है दूसरे वाले से। अगर मैं इसको लिखूं, ध्यान से समझना, पहला पावर सेट ये है, पहला A, 2m क्या है, ज्यादा है, 48 ज्यादा है, मतलब 2n से क्या है, 48 ज्यादा है। ये क्लियर है? ये रिलेशन समझ में है सबको? यस इजी है? Yes, sir. जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सबसे पहले आपको दिमाग में ये सारी चीजें दिमाग में बनेंगी, ठीक है। एक बार आपका दिमाग चलने लगा ना एकदम मैथ्स वाला, जैसे यूट्यूब का एक मशीन लर्निंग चल रहा है पीछे से, यूट्यूब जिस तरीके से काम कर रहा है वैसा दिमाग अगर आपका चल गया तो आपको समझ में आएगा, पूरा मैथमेटिक्स दिखेगा आपको, और सीधा आप कॉपी पे लिखोगे ये। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं, 2 रेज टू दी पावर m माइनस 2 रेज टू दी पावर n क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। यस मैं क्या करूंगा, इसमें m और n की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। ये मैंने m ले लिया और ये n, यही है ना, मतलब 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6। अब जहां पे मैं इसको फटाफट सॉल्व करूंगा, ये कितने सेकंड्स में हो जाएंगे बताइए आप, फटाफट। सर इसका आंसर फर्स्ट पार्ट ही है, ये पार्ट।
फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। जैसे ही आपका आंसर आया, अब देखो इसमें ना एक चीज और है ट्रिक, ये 3 और 7 है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128, ये कितना रहे नेगेटिव 120, तो ये तो डेफिनेटली ये देख के पता चल जाएगा आपको कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सर हाँ हाँ बोलो। सर हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना कि हम लोग इसमें से 2 की पावर m कॉमन निकाल ले और फिर वहां से कर सके सॉल्व। आप इसमें 2 की पावर m कैसे कॉमन निकालोगे? ये सर क्योंकि ये 2 की पावर्स में है तो सर इसमें बेसिस कॉमन है, तो सर जैसे कि 2 पावर 6 माइनस 2 पावर 4 है, तो सर हम लोग इसमें 2 पावर 4 निकाल सकते हैं ना सर, 2 पावर n निकाल सकते हैं मतलब। आप ऐसे कह रहे हो 2 की पावर ये ऐसे? यस सर। हाँ, ये तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपको सहज हो, जो सिंपल लगे। यस सर। 7th 8th 9th सर क्लास, हम इसको इस इक्वेशन में भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलिए मैं बाकी के क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, अब लिंक आने लगे हैं, ठीक है। आप उसको प्लीज करिएगा, इन क्वेश्चंस को आगे जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। पर ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, हाँ, ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यही वाला या दूसरा क्वेश्चन कराऊं? सर यही वाला। ठीक है, मैं क्लास वैसे एंड कर चुका हूँ, अगर किसी को लीव करना है और जाना चाहता है तो वो जा सकता है। मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है फिर से। ये सवाल है, ठीक है तुमको? कुसुम नाम है, सॉरी कुसुम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। देखो आपके पास क्या है, 2 फाइनाइट सेट है और उनके एलिमेंट्स हैं m एंड n, ये चीज क्लियर है? यस सर। मैं बना रहा हूं इसे, ठीक है। मान लो एक सेट है A और एक सेट है B, ठीक है। इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है ना। अब पावर सेट बोला गया है, पावर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है ना। अब देखो पावर सेट मैं PA बोलूं तो कितने कितने बनेंगे पावर सेट? 2 की पावर m, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है कुसुम? हेलो, सर यही हाँ। अब अगर मैं ऐसे ही B का पूछूं तो क्या होगा? 2 की पावर है, पावर है। अब इन्होंने ना बोल रखा है कि देखो अगली लाइन ध्यान से पढ़ो, पावर सेट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, मतलब पहला कौन सा है 2 की पावर m, ये क्या है इज इक्वल टू 48 मोर देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट B, 48 मोर देन प्लस कितने पावर सेट ऑफ 2 रेज़ टू दी पावर, ये चीज क्लियर है? ये रिलेशन आप बना पाए, समझ पाए? यस सर। ये समझ पाए तो आप क्या कर दोगे, 2 रेज़ टू दी पावर m माइनस 2 रेज़ टू दी पावर n इक्वल टू 48, ये समझ पाए? यस सर। ओके, अब इसके बाद आप सिंपली इसमें ना वैल्यूज पुट करो m और n की, ये जो है ना ये आपके पास है m और n है, इसने क्वेश्चन में पूछे ना, देन द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 7, ये चीज क्लियर है? आप ये सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 6 कितना हो जाता है 64 माइनस 2 की पावर 4 कितना होता है 6, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 3 8, आप जहां पे 48 आ जाए वो आंसर है, ठीक है कुसुम? थैंक यू सर। परफेक्ट। कुसुम थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ, हो सकता है
और कुछ टॉपिक्स नहीं हुए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, हम जब दोबारा तैयारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम एग्जाम्स की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बाद जब दोबारा तैयारी करेंगे एक एक चीज करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। सर ओके बाय। Okay.